बेटा स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू मी द चैप्टर इज प्रीटी सिंपल. लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे LPP बोला जाता है मेजरली, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से. ठीक है, ये चैप्टर एक तरीके से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पक्का से आप लोग जो आगे BCom BBA वगैरह करते हो उसमें आई थिंक या तो ये चैप्टर आता है कोई तो भी इसमें, हाँ यस, ये चैप्टर बन के आपस से आता है और एग्जैक्टली जो अभी आप 12th में देख रहे हो वही आता है. ठीक है, इसमें होने क्या वाला है, हम लोग मान लो एक सेकंड, वही प्लीज ध्यान दो. हम लोग मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं, टेबल्स एंड चेयर्स बनाते हैं. ठीक है, अब हमारे पास में उसमें मशीनरीज होगी, उसको खरीदने के लिए रॉ मटेरियल, खरीदने के लिए रॉ मटेरियल का पैसा होगा, काम करने के लिए बंदे हो गए. तो हम लोगों को ना सब कुछ समझना पड़ेगा, हम कितने टेबल बनाएं, कितने चेयर बनाएं तो दैट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ऐसे नहीं क्योंकि टेबल 1000 रुपये की बिक रही है तो सिर्फ टेबल ही बना दो. कई बार ऐसा होता है सिर्फ टेबल बनाने से आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, आपको टेबल्स एंड चेयर्स दोनों बनाओगे, जो चेयर शायद से 800 रुपये की होगी तब भी, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो कुछ टर्मोलॉजीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपको. देखो वैसे जो क्लासिक प्रॉब्लम्स आने वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो भी बताया, डाइट प्रॉब्लम मतलब किसी को मैं डाइट, अगर आप लोग अच्छा हेल्दी डाइट लेना चाहते हो, विटामिन A B C जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, बट आप लोगों को एक लेवल के बाद में ये पता होना चाहिए ना कि अगर मैं विटामिन A के लिए X चीज़ खा रहा हूँ पर मैं उसके एक लिमिट के बाहर नहीं खा सकता, मुझे Y पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो वो है ना, वो ठीक है, वो क्वेश्चन तो तू समझ में आ जाएगा, मैं बहुत बकवास सा एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसका. अब देखो पहले ना एक चीज़ समझ लो, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक चीज़ होती है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि हमें कोई एक फंक्शन बनेगा, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. फॉर एग्जांपल मैं अगर X चेयर्स बना रहा था और Y टेबल्स बना रहा था, मेरी एक चेयर 5 रुपये की बिकती है और एक टेबल 2 रुपये का बिकता है, तो 5x + 2y मैं चाहूँगा ये मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, या अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का देख रहा हूँ कुछ कॉस्ट वगैरह, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वो चाहूँगा कि जो फंक्शन बन रहा है वो मिनिमम हो जाए. तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहेगा आप लोगों का वो बनाना पड़ेगा. फिर एक आ जाएगा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मैं कितने चेयर्स बना सकता हूँ. अगर मेरे चेयर्स x थे तो x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नेगेटिव चेयर्स में बना ही सकता था. या फिर मेरे टेबल्स ऑल्सो हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, कभी कभी ऐसा जाएगा मिनिमम 2 चेयर बनानी ही चाहिए. ठीक है, बट अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहे तो मुझे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगेन आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी समझा नहीं है, वंस यू गेट इनटू एग्जांपल्स और अच्छे समझेगा. कंस्ट्रेंट्स, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए रहेंगे कि मान लो मैं एक दिन में बस 5 टेबल बना पा रहा हूँ, या एक समय पे मेरी एक जो मशीन है जो टेबल बना रही थी उससे 4 घंटे ही काम कर सकती है एक दिन में. तो रैंडम चीज़ें रहने वाली है. ठीक है, वो जब हम बना लेंगे उसके बाद में हम लोग फीजिबल एरिया ढूंढेंगे. वो ग्राफिकल सोल्यूशन के समय आपको समझ में आ जाएगा उससे क्या मेरा फीजिबल सोल्यूशन है क्या नहीं है. ये भी का डायग्राम, इसके ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए. ठीक है, यहाँ तक है बेटा. ये जो सब ये थ्योरी रहती है ना, ये थ्योरी वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के इसमें MCQ या 1 मार्कर्स अच्छे खासे आने वाले हैं. मैंने नहीं पढ़ी है तो इसे मैं पढ़ के बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पढ़ लीजिएगा इनको सब कुछ चीज़ों का अच्छे से. लेकिन एडवांटेज लिमिटेशन जो भी चीज़ है, अब देखो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. एक बार क्वेश्चन को अपने मन में पढ़िए, आपको एक क्वेश्चन समझ में अगर आ गया तो लाइफ ईजी है. अभी हम लोग सोल्यूशन नहीं निकालने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम करने वाले हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने का, उसे कंस्ट्रेंट्स लिखने का. ठीक है ना, फीजिबल रीजन वगैरह हम लोग नहीं लिखने वाले हैं. ठीक है, अ शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स. ठीक है, ही हैज़ 15,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस. ठीक है, अ वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम 300 रुपये पर पीस और आर्टिफिशियल प्लांट कॉस्ट हिम दिस मच. वो बेच के वॉल हैंगिंग पे 50 रुपये कमा सकता है और आर्टिफिशियल प्लांट पे 18 रुपये कमा सकता है. ठीक है, इससे आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट अपना. तो अब देखो नहीं वैसा नहीं, आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना रहेगा, आपको डेरिवेशन वो dy/dx वगैरह करना नहीं रहेगा इसके अंदर. अब देखो उसमें 2 चीज़ें थी आई थिंक, एक वॉल हैंगिंग थी और एक और क्या था, आर्टिफिशियल प्लांट्स था. ठीक है ना, अब देखो कभी भी टेबल बनाना ना आपके खुद के लिए भी हेल्प कर जाता है और जो चेक जो करना है उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है. तो मैंने इनकी क्वांटिटी मान लिया, इसकी x है इसकी y है. फाइन, मुझे एक बार आयुषी छोड़ वीडियो पे इनको आवाज़ ही नहीं आएगी तेरी.
चलो एक समझ जाइए, क्या थोड़ा सा इशू होते रहेगा, प्लीज़ बड़ा छोटा दिखने का। नहीं बेटा, वो जूम लेफ्ट वाले को भी अगर करूँगा ना मैं तो भी इतना क्लियरली दिखता नहीं, बट स्टिल विल ट्राई टू वर्क ओवर इट। यस, अब देखिए बच्चा लोग क्या दिया हुआ है, शॉपकीपर डील्स विथ वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। एक्चुअली मैंने ग्राफ पे जिसलिए कहा था कि ग्राफ की जरूरत पड़ती है, पर अभी नहीं पढ़ना है, छोड़ जान दो। तो इसी क्वांटिटी मैंने x मानी है, इसकी y मान ली है, फाइन। उसके बाद 15,000 रुपये है, वो जो ठीक है। उसके पास में स्पेस स्टोर करने के लिए कितना है, 80 है। तो मतलब आपका x प्लस वाई हैज़ टू बी श्योरली लेस देन इक्वल टू 80 ओनली। x प्लस वाई हैज़ टू बी इक्वल टू 80 नहीं बोल रहा हूँ, आप 80 स्टोर मैक्सिमम कर सकते हो, उससे कम स्टोर करना आप कर सकते हो। ये भी ध्यान रख लो, आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चलने वाला है, फाइन यहाँ तक है। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, ही कैन नहीं सॉरी वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम 300 रुपये। देखो कॉस्ट कितना है, इसका 300 रुपये और इसका 150 रुपये, उसे हम मिला के 15,000 रुपये थे। तो अगर उसने x आइटम्स लिया है तो उससे हो जाएगा 300x और वो 150 आइटम्स है प्लस 150y हैज़ टू बी लेस देन इक्वल्स टू 15,000। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब आगे देखो उसने क्या बोला है, ही उसका सेलिंग से प्रॉफिट 50 रुपये यहाँ पे होता है और यहाँ पे प्रॉफिट होता है 18 रुपये। तो बेसिकली उसकी 50x प्लस 18y वाला फंक्शन है जिसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इसमें तो बस x को करेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग। आई स्टिल डिडंट गेट क्योंकि जब जो 300 कॉस्ट कर रहा है उसी को करेंगे ना, उसी से ज़्यादा प्रॉफिट। 300 कॉस्ट कर रहा है इसके लिए नहीं, 50 प्रॉफिट हो रहा है इसके लिए। तो अगर और सुन y को भी 2 बेचे तो अल्टीमेटली 50 तक प्रॉफिट थोड़ी होगा। नहीं, बट से मैं कोई चीज़ बताता हूँ, देखो उसका इशू बेटा देख, जो तू बोल रहा है वैसा ही है कि यहाँ सर इसको 2 की जगह पे इसको अकेले को ही ले लेंगे अपन लोग। तूने वो देख के कुछ सही बोला, डेटा अच्छा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हैड दिस रादर बीन कुछ तो भी मान लो कुछ और डेटा होते तो तेरा शायद से वैसा नहीं आता। प्लस यहाँ पे वो पैसे भी ना 15,000 रुपये है, इस कारण तेरी लाइफ और सिंपलर हो गई थी। बट स्टिल तेरे को ये प्रॉपरली इक्वेशन से बनाने पड़ेंगे, फिर सोल्यूशन तेरे को दिमाग नहीं लगाना है, वो ग्राफिकली आएगा। अब देखो ये यहाँ पे ना ये इक्वेशन में से आप 150 कॉमन निकले काट भी सकते थे, 2x प्लस वाई विल बी लेस दैन इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस। तो मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन है जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। समझा चीज़ क्या हुआ है, पक्का। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन भरे हुए आगे अपन करते हैं, ठीक है। यस, सॉल्व नहीं हुआ बेटा, अभी अपन लोग सिर्फ वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का वो कर रहे, सीख रहे। देख एक बार तेरे को क्या दिया हुआ है बच्चा, तू 2 चीज़ों में डील करता है, वो सभी वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स, ठीक है। तेरे पास क्वांटिटी वॉल हैंगिंग्स की x ले रहा है, इसकी y ले रहा है, तो x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक है, ठीक है। फिर तेरे को क्या बोला गया है, तो टोटल मिला के 80 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, तो x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 80। यहाँ तक है, ठीक है बेटा अक्षत। अब आगे क्या दिया गया है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इसका कुछ 300 है, इसका 150 है कॉस्ट प्राइस। तो वो मेरा 300x प्लस 150y हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू 15,000 रुपये, इतने ही थे मेरे पास में। तो मुझे प्रॉफिट दिया गया है इन लोगों का सेलिंग के बाद में 50 और 18। तो मुझे मैक्सिमाइज क्या करने का है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो 50x प्लस 18y मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैं z जैसा लिखता हूँ फंक्शन को, ठीक है ना। ये मेरा कैपिटल Z फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज फंक्शन z इज इक्वल टू 50x प्लस 18y। कोई इशू है इसमें? तो हम लोग इसे हाँ ये अपना सिंप्लीफाई वो हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं ऐसे, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू, मेरे रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये पूरे के पूरे, समझे चीज़। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अ रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ अप टू 20,000 रुपये, बंदे का 20,000 रुपये। हिज ब्रोकर रिकमेंड्स इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, ठीक है ना। बॉन्ड ए का 8% ऑफ रिटर्न रहता है, बी का 7% रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट 8% है, इसका 7% है। आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट कम से कम 5,000 रुपये इन बॉन्ड ए
और मैक्सिमम 8,000 रुपये इन बॉन्ड बी। तो देखो पहली बात तो अगर इसके अंदर मैंने x इन्वेस्ट किया, इसमें y रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, उसने क्लियरली एटलीस्ट कितना बोला है बच्चा लोग, x हैज़ टू बी एटलीस्ट 5,000 ना, हाँ 5,000, एंड y हैज़ टू बी मैक्सिमम 8,000। इसके बाद 20,000 तो मिला के तो x प्लस वाई हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल्स टू 20,000 रुपये। यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन ए एज इन अमाउंट बी। जितना ए में कर रहा है एटलीस्ट, यानी एक्स की वैल्यू या तो वाई के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, मतलब जितना बी में किया है उतना तो मिनिमम करना ही है उसको ए में, तो मतलब x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये हो गया है। अब तुम्हारे को मैक्सिमम रिटर्न चाहिए है, तो 0.08% यानी 8% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y वाले फंक्शन को तुमको मैक्सिमाइज करना है। समझे चीज़ क्या हुई है? तुम अभी के लिए सिर्फ ये, तुम्हें ये मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये खुद से तुम लोगों को बनाना है। सोल्यूशन अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, दोनों एक्सरसाइजेज में। थर्ड वाला देख लिया बेटा, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। नट और बोल्ट अभी के लिए, हाँ बच्चा बोलो। ये अपन को 10th में भी था क्या? नहीं बेटा, ये 10th में नहीं था, 11th में मे बी, बट 10th में पक्का नहीं था बच्चा। इसका क्वांटिटी मैंने x मान लिया, इसकी y मान लिया है। अब गाइस ये देखिए, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A एंड 3 hours ऑफ वर्क ऑन मशीन B टू मेक, क्या बोलते हैं, नट, ठीक है ना। तो इसको 1 hour, 3 hour लगता है A और B पे मशीन्स पे, दो मशीनें होगी हमारे पास में, और इसको कितना लगता है, ही अर्न्स 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है उसका। 2.5 ऑन नट एंड 1 इन बोल्ट, ठीक है। ए यार कहाँ है, देखा 1 hour और 3 hours, और वाइल 3 hours एंड 1 hour, ठीक है। रुक जाए क्या, क्वांटिटी तुम्हारी x एंड y है, तुम्हारे A मशीन पे कितना लगने वाला है, B मशीन पे कितना लगने वाला है, मैं वो लिख रहा हूँ। इसके बाद में प्रॉफिट लिख रहे हैं अपन लोग। A मशीन पे इसको 1 hour लगता है, इसको 3 hour लगता है, इसको 3 hour लगता है, इसको नहीं, हाँ 1 3 3 1 ऐसा कुछ चल रहा है वो। इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है बेटा तुम लोगों का, 2.5 रुपये है। इसका प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये। फॉर्मल लीनियर ये 2, बताओ ये क्या होगा। अब इसने एक्चुअली मेरे को वो 1313 है यहाँ पर, ये रीड करने में बहुत इशू आ रहा है। एक बार के लिए आयुषी मुझे प्लीज़ पढ़ के बताइए क्वेश्चन, थोड़ा लाउडली पढ़ना। देखो एक सेकंड, तुम लोग नट्स है और बोल्ट्स है, ठीक है। तुमने मान लिया इसकी क्वांटिटी x थी, इसकी क्वांटिटी y थी। अब तुम लोगों को ये बताया गया है कि ये बनाने के लिए ना तुमको 2 मशीन के पास जाना पड़ता है। A मशीन के पास में नट को आई थिंक 1 hour के लिए जाना पड़ता है, और B मशीन का उसी को 3 hours के लिए जाना पड़ता है। जबकि बोल्ट्स को A मशीन के पास 3 hours के लिए जाना पड़ता है, और A मशीन के पास 1 hour के लिए, B मशीन के पास 1 hour के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद में आप लोगों का प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है, शायद से इस पर 2.5 रुपये होता है आपका प्रॉफिट, और इस पर शायद 1 रुपीज़ होता है। एक बार पूरा क्वेश्चन थोड़ा लाउडली पढ़ना बच्चा। हाँ वो मेरे को आ रही है, बट हो जा, मैं बस कुछ मिस किया है क्या, मैं वो देखना चाहता हूँ। एक बार हो जा, हाँ। देखो यहाँ पे आखिरी का एक चीज में बस पढ़ना रह गया था, ईच मशीन एटमोस्ट 12 आवर्स के लिए ही वर्क कर रही है, ये देखो, ठीक है। तब देखो सबसे पहले तो मेरे को अगर x क्वांटिटी ऑफ नट्स बनाने हैं तो मेरा क्या होने वाला है, x इंटू 1 मशीन A का लगेगा, प्लस 3 इंटू y मशीन B का लगेगा, करेक्ट। मेरे को अगर ये
कहते हैं ये बनाना है, बोल्ट्स बनाने हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई लग जाएगा। अब मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एटमोस्ट 12 आवर्स में चला सकता हूँ, तो मतलब इन दोनों का सम और जो एक्स आवर्स एंड, हाँ तो इन दोनों का सम मेरा 12 के बराबर नहीं होगा। रुक जाओ इसमें एक नहीं समझो क्या, देखो मशीन ए, हाँ मशीन ए कितनी देर चल रही है, एक्स प्लस 3y आवर्स चल रही है, हाँ दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12, एटमोस्ट 12 आवर्स चल सकती है। मशीन बी कितने घंटे चलने वाली है, 3x प्लस 1y, दिस हैज टू बी ऑल्सो बी लेस दैन इक्वल टू 12, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में और क्या दिया गया है, बस आपको मैक्सिमाइज करना है। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं कॉस्टिंग नहीं है, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, अपने को एक बार जेब से कितना लगने वाला है उसका नहीं है, इनफाइनाइट पैसा मान के चल, तो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक मशीन को चला रहे बी को नहीं? तेरा बनेगा ही नहीं ना बच्चा। फिर ये नट बनाने के लिए तो दो चीज़ें करनी पड़ती होगी, मैं भी एक जगह पे गर्म करना पड़ता है ए मशीन में, दूसरी जगह पे शेप देना पड़ता है बी मशीन में। हाँ देख मेरा मशीन ए कितने आवर्स चलने वाला है, इसके लिए x आवर्स चलने वाला है, इसके लिए 3y आवर्स चलने वाला है, तो x प्लस 3y हो गया मशीन ए का काम, बट वो मैक्सिमम 12 घंटे ही चल सकता था। मशीन बी का काम वही मैक्सिमम 12 घंटे चल सकता था, और मैक्सिमाइज करना है तुम्हारे को तो 2.5x प्लस 1y। समझ आता है क्या हुआ है। अब एक बार गाइस अपन लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसको एक बार मन में पढ़ लीजिए आप लोग। सर उसको बस उतना ही मैक्सिमाइज करना था हाँ बच्चा, 3 को, यस बस वो उसका जो कॉस्ट है प्रॉफिट उधर तक के। वही, हाँ बस तो फिर प्रॉफिट तो उसमें दिया क्यों था? बेटा पर नट एंड पर बोल्ट का प्रॉफिट दिया था, देखो ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ऐसा है, ठीक है। फिर एक बार आखिरी में वापस समझा था, आखिरी में क्या क्या मैं वो नहीं समझा। मेरे को ये पता है कि एक नट बेच के 2.5 रुपये मिलता है, तो एक्स नट बेच के 2.5x, एक बोल्ट बेच के 1 रुपये प्रॉफिट मिलता है, तो वाई बोल्ट बेच के 1y, तो मुझे ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट, कंस्ट्रेंट से रही है, रिस्ट्रिक्शन से रही है। यस एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए बेटा। सर लेकिन इसमें तो बोल रहे हैं मशीन भी। एक बार हो जाए, पहले पढ़ दे, लोगों को पढ़ दे, एक बार हो जाए, मेरे को ये पढ़ दे, मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन अभी तक है। एक समझ भाई, A manufacturer has 3 machines M1, M2, M3 installed in his factory. M1 and M2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must be operated at least, ठीक है बेटा, utmost यानी मैक्सिमम होता है, at least मतलब कम से कम, मुझे नहीं पता, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, वहीं तक पढ़ा है ना। At least 5 hours a day. The manufacturer produces only 2 items, each requiring the use of the 3 machines. The following बताता है कितने घंटे किसको लगते हैं, ठीक है। He makes a profit of 60 on A and 40 on B. He wishes to find out कितना कितना ये रहेगा, so that उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है ना। अब देखो अपन लोग अपना चार्ट बना रहे हैं, आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा विजिबल है। ये देख भाई, मेरा ये है कुछ भी मान लिया, आइटम ए, ये है आइटम बी, इसी क्वांटिटी मैंने x मानी है, इसी क्वांटिटी मैंने y मानी है, ठीक है। अभी मैं मशीन ए के पास जा रहा हूँ, ठीक है, मशीन ए बी और सी। मशीन ए के पास में देखिए यार, ये आइटम ए और बी मानने की जगह पे मैं कुछ आइटम 1 आइटम 2, मशीन ए, अच्छा M1 M2 M3 है वहाँ पर, M1 M2 और M3 है, ठीक है। अब देखो ये करने, ये कितने आवर्स चलती है मैक्सिमम तुम्हारी, ये 1 2 1, ठीक है ना, इतना टाइम लगाती है, ये लगाती है 2 1 5/4। तो देख अब मुझे ए बनाने के लिए मेरा मशीन 1 और बी बनाने के लिए मशीन 1 का क्या यूसेज आ रहा है, x प्लस 2y हो रहा है, ये अटमोस्ट 12 आवर्स के लिए बोला गया है। मेरा मशीन 2 2x प्लस y हो जाएगा, वो भी अटमोस्ट 12 आवर्स बोला गया है। बट मशीन 3 x प्लस 5/4y एटलीस्ट 5 आवर्स बोला गया। इससे मैं ये लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। एक ये
इसके सिवाय वाले कंस्टेंट्स को बताता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में को प्रॉफिट वगैरह की बात की गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्या बोला गया है, ए पे कुछ 60 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बी पे कुछ 40 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 60x प्लस 40y को मैक्सिमाइज करना है। गुड इनफ है बेटा। खुद का ना एक चार्ट बना लेना खुद के लिए, इट ऑलवेज हेल्प्स। और उसमें भी ना मैं एटलीस्ट जब बनाता हूँ तो जो मेरे चीज़ें प्रोडक्शन के है या जो भी है वो यहाँ पे लिखता हूँ, बचे हुए जो भी कंस्ट्रेंट्स जैसे आने वाले हो यहाँ पे लिख लेता हूँ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाइए। एक बार ये भी अपने मन में पढ़ लीजिए, पहले आप मेरे को भी पढ़ने देना, मेरा भी एग्जाम्पल पढ़ा हुआ नहीं है, अब भी अपने मन में पढ़िए। बेटा उसका जो चार्ट बना हुआ है वही यूज़ कर लूँ क्या मैं? देखो क्या दिया गया है कि दो फूड्स हैं F1 एंड F2, ठीक है। F1 के अंदर 3 यूनिट्स है विटामिन और 4 यूनिट्स है मिनरल, F2 के अंदर 6 है और 3 है, ठीक है। आप लोगों को अगर मान लो इसका क्वांटिटी मैं x ले रहा हूँ, इसका क्वांटिटी y ले रहा हूँ, तो आपको विटामिन A कितना मिल रहा है, 3x प्लस 6y मिल रहा है, जो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मिनिमम वो 80 आना चाहिए था, बोला गया था, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स का एक और कॉलम उसने बनाया हुआ है, अपन वो जो नहीं बना रहे थे, बट आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये क्या है, मिनरल्स के लिए 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद में आप लोगों को ये भी बोला गया है अ डाइट शुड कंटेन एटलीस्ट, अच्छा वो हो गया, ये भी हो गया। अब कॉस्ट बोला गया है, अब मेरी इच्छा क्या रहेगी, मिनिमम कॉस्ट हो, तो मेरा x का कॉस्ट कितना है बेटा, आई थिंक 4 रुपये पर के जी और ये 5 रुपये पर के जी है। मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए था, तो 4x प्लस 5y शुड बी लेस दैन, ऐसा शुड बी मिनिमम, तो मेरा ये फंक्शन को मिनिमम ढूंढना है। आई एम सॉरी, ठीक है, ये मेरा मिनिमा होना चाहिए और मेरे ये कंस्ट्रेंट्स है पूरे करें। समझे चीज़ क्या हो रही है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों प्लीज़। गाइस प्लीज देखिए, एक बंदे के पास में 2 डेपो है, ठीक है ना, एक मान लो नागपुर में, एक मुंबई में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब नागपुर वाले स्टॉक में उसका 30,000 ब्रिक्स है, मुंबई वाले इसमें 20,000। एक मिनट, आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम सॉरी। एक बार वो तब तक क्वेश्चन प्लीज मन में पढ़ लीजिए। हाँ गाइस सॉरी, यस देखिए, अब 2 डेपो है आपके नागपुर मुंबई में, नागपुर में कुछ माल रखा हुआ है, मुंबई में कुछ माल रखा हुआ है आप लोगों के पास। अब देखो उसको 3 अलग अलग जगहों से ऑर्डर आ रहे हैं, पी क्यू और आर जगह से 15,000, 20,000 और 15,000। देखो टोटल मिला के 50,000 का उसको ऑर्डर आया हुआ है। आपके 50,000 ब्रिक्स है, वो इशू नहीं हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। बट द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स जो आपको भेजना पड़ता है पर 1000 ब्रिक्स, वो आपको दिया हुआ है। अगर आप ए लोकेशन से पी को भेजते हो तो 40 रुपये लगता है, और वही बी लोकेशन से पी को भेजते हो तो 20 रुपये लगता है। ए लोकेशन से क्यू को भेजते हो तो आपको 20 रुपये लगता है, बी लोकेशन से क्यू को भेजते हो 60 रुपये लगता है। ऐसा आपको चार्ट में दिया गया है।
अब आप लोगों को वही बनाना है कि कहाँ से कितने किसको भेजना है। तो अब ये देखो, इसका चार्ट ना थोड़ा ट्रिकी है, एक बार हो जाएगा। अब देखो अपने को ये पर 1000 ब्रिक्स बोला गया, वो चीज़ ध्यान रखिएगा एक बार, जो यहीं से करता हूँ मैं, ये चीज़ प्लीज़ देख लो, कॉस्ट आप लोगों को पर 1000 ब्रिक्स बोला गया है, ठीक है ना। तब ये देखो अपन 1 यूनिट को 1000 ब्रिक मान रहे हैं। अगर डेपो ए, जो डेपो ए है, पी को अगर एक्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो बी कितना प्रोवाइड करेगा, बचा कुचा प्रोवाइड करेगा। देखो ये मान लो पी है, ये ए और ये बी। पी अगर ए पी को अगर एक्स प्रोवाइड कर रहा है तो बी से कितना आएगा, बचा कुछ आएगा। पी को 15,000 तो 15,000 माइनस एक्स हो जाएगा। बट अब वो देखो मेरे को कॉस्ट पर 1000 दिया गया है, तो मैं एक काम करूँ क्या, ये एक्स 1000 प्रोवाइड कर रहा है उसको, हाँ, तो ये 15 माइनस एक्स टाइप हो जाएगा ना वो। अरे यार ये कॉस्ट पर 1000 को तुमको कैसे समझाऊँ मैं, हर 1000 ब्रिक्स को तू एक्स मान रहा है अभी के लिए, ठीक है ना। फॉर एवरी 1000 ब्रिक्स तो उसको 1 यूनिट मान रहा है, एक्स नहीं। एवरी 1000 ब्रिक्स इज कॉल्ड 1 यूनिट फॉर नाउ, ठीक है ना। हाँ बोल, हाँ चल वो भी 1000 ब्रिक्स को एक डब्बे में डाला हुआ, ऐसा अपन लोग मल्टीपल्स का ले रहे हैं, ठीक है। तो देख अगर तूने यहाँ पे एक्स डब्बे प्रोवाइड किया है, तुझे पी को कितना डब्बे चाहिए थे, 15 डब्बे चाहिए थे। तूने ए से अगर एक्स डब्बे प्रोवाइड किया तो बी से तू 15 माइनस एक्स डब्बे प्रोवाइड कर रहा होगा। क्यू को तूने अगर वाई डब्बे प्रोवाइड किया है ए से, तो तू कहते कितने प्रोवाइड कर रहा होगा उसको, 20 माइनस वाई कर रहा होगा। आर को तू बोलेगा मैं जेड यूज़ कर लेता हूँ, जो कि गलत नहीं है, जो कि गलत नहीं है, पर तू खुद सोचना वो जेड यूज़ एक बार चलो कर भी लेते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मेरे पास 15 माइनस जेड हो जाएगा। अब मेरे पास ए में कितने थे ब्रिक्स बेटा, मेरे पास ए में थे 30,000 ब्रिक्स, तो बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30 होने वाला था, 30 डब्बे थे। तो z की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 30 माइनस एक्स माइनस वाई। वैसे यहाँ पे भी z की जगह मैंने लिख दिया 30 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर वो अगर ब्रैकेट मैंने खोला तो वो कितना हो गया मेरा, x प्लस वाई माइनस 15 हो गया। समझो ये चीज़ क्या हुई है बच्चा। तो ये तूने प्रोवाइड किया है, अपन अब कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब कॉस्ट निकालने का कितना हो जाएगा, मेरे को मिनिमा करना है। तो ए से पी गया तो 40x रुपीज़ लगा, ए से क्यू गया 20y रुपीज़ लग गया, ठीक है ना। और ए से आर गया है तो 20 टाइम्स 30 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। ये तो सिर्फ ए से गया है, अब मेरा बी से जाना शुरू हो रहा है अगर, ठीक है, तो बी से कितना जाएगा, 20 रुपये लगने वाला है मुझे, 20 इंटू 15 माइनस एक्स, वहाँ से 60 इंटू 20 माइनस वाई, और यहाँ से 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। इसको ओपन अप जब तू करेगा सब कुछ तो तेरा z फंक्शन बनेगा। ये तेरा मिनिमम होना चाहिए था। इसमें ऑब्वियसली तेरा x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चलने वाला है, ठीक है। और x के डब्बे तेरे पक्का से 30 से कम ही रहने वाले, वैसे तेरा y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और y के डब्बे पक्का से तेरे पास में 20 से कम ही, नहीं x के डब्बे 20 से कम नहीं, सॉरी एक सेकंड, क्या 30 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर दैन 0। तो मैं टोटल मिला के कितने थे, हाँ ए सॉरी हाँ ए में तुम्हारे कितने डब्बे थे बेटा, 30 डब्बे थे। तो x प्लस वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 30, एक ये इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और तो ये प्लस ये जो भी आएगा वो अगेन इससे इक्वेशन नहीं बनेगी, फाइन, ये इससे ही हो रही है, ख़त्म। तो बेसिकली तुम लोगों ने ये कॉस्ट का बनाया। ये एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार देख लो और समझ लो, क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग मन में, फिर अपन लोग इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे करते हैं। तो बेटा अगर तेरे दिमाग में नहीं जा रहा है तो चाहता है मैं आधी घंटा पहले सेशन एंड कर दूँ, तो मुझे चलता है अगर बच्चे सब बोल देंगे तो, या बच्चा वो एक भी कोई सपोर्ट करे तो आई डोंट माइंड कि नहीं जा रहा है दिमाग में, या फिर हमको एक दिन दे दो कल हम करेंगे। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पोर्शन हो जाएगा वेल बिफोर टाइम, तुम्हारा वेल बिफोर टाइम पोर्शन हो जाएगा अगर अपन आज यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार ये वाला करके दिखा रहा हूँ। चलो हाँ तो अच्छी चीज़ है बेटा, इसलिए तो अटेंड कर रहा है, नहीं तो पहले से रिलेटेड होता तो इशू आता था।
सर मेरा पूरा कंप्लीट है। एक बार ध्यान दो, ओए ओए ओए, एक बार ये देखो, ये जो है ना वो पर 1000 वगैरह को उसको एक बार हटा के जैसा उसने सुमेध ने सजेस्ट किया था अपन वैसा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मान लो एक बंदे के पास में 30 बॉक्सेस, ठीक है, और ब्रिक्स है कहाँ पे, ए में, और बी में 20 बॉक्सेस ऑफ ब्रिक्स है। उसको यहाँ पे 15 बॉक्सेस का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे 20 बॉक्सेस का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे आपस से 15 बॉक्सेस का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया गया है कि अगर आप ए से पी पे भेजते हो 40 रुपये लगेगा पर डब्बा, ए से क्यू में भेजते हो पर डब्बा 20 रुपये, ए से आर में भेजोगे पर डब्बा इतना। ये ऐसे करके आप लोगों को ये चीज़ें दी गई है, ये ठीक है। यहाँ तक अभी तक क्या समझा है। अब आप लोगों की कोशिश इच्छा यही है कि हमें मिनिमम कॉस्ट लगे, यहाँ तक कोई इशू। तब देखो अपन लोगों ने क्या करना शुरू किया ना, पहले देखो मेरे पास ए के कितने डब्बे थे, ए के पास में कितने डब्बे थे 30, इसके पास भाई के पास कितने डब्बे थे 20 थे, ठीक है। अगर मान लो उसने यहाँ पे x भेजा है डब्बे, ठीक है, यहाँ पे y भेजा है डब्बे, तो यहाँ पे 30 माइनस एक्स माइनस वाई ही भेज पा रहा होगा। अगर इसने यहाँ पे x भेज चुका है, p को कितने रिक्वायर्ड थे डब्बे बच्चा लोग, p को 15 रिक्वायर्ड थे, q को 20 रिक्वायर्ड थे, यहाँ पे और 15 रिक्वायर्ड थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहली x अगर पहुँच चुके हैं तो बचेंगे कितने, और पहुँचेंगे 15 माइनस एक्स, वो ये प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे 20 माइनस वाई, और यहाँ पे 15 माइनस ऑफ 30 माइनस एक्स माइनस वाई, 15 माइनस ऑफ 30 माइनस एक्स माइनस वाई। जो आप ओपन करोगे तो x प्लस वाई माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू इस चीज़ में बेटा। हाँ बोल। 15 20 15 p को चाहिए है 15, तूने a से x पहुंचाया, b से बचे कुछ 15 माइनस एक्स पहुंचाया लोकेशन से चले, ठीक है। वही यहाँ तक समझा है। आप लोग कॉस्ट फंक्शन जो निकाल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तेरे x डब्बे गए हैं, ठीक है, जाने का हर डब्बे का 40 रुपये लगना था, तो उसका हो गया 40x, वैसे इसका हो गया 20y, इसका हो गया 20 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका हो गया 20 इंटू 15 माइनस एक्स, 60 इंटू 20 माइनस वाई, 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। ये तरह फंक्शन बन के समझाओ जैसे, इसको देखो मिनिमाइज करना है गाइस, ये समझा है। एनीवन एल्स हु सेज सर आज एंड कर दो, आई डोंट माइंड, ठीक है फाइन, अपना सेशन एंड कर रहे हैं यहाँ पे, बट सुनो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, इट्स फाइन इट्स फाइन फाइन। नहीं एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि तुम बस ठीक है बैठ गए वाले इसमें नहीं हो, बट मैं बोला और अमर्त्य भी बोला, नहीं वो दैट इज़ फाइन। पर मेरा ये बोलना है एक बार ना ये 6 एग्जाम्पल्स खुद से करके आना कल के लिए, क्योंकि कल हम लोग वापस से इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन बहुत आसान है उसका, ग्राफिकल वाले इसका जो है वो स्ट्रेस नहीं दिलाएगा, बट कल प्लीज़ थोड़े से ज़्यादा एनर्जी में रहना, जिससे हम लोग एटलीस्ट सोल्यूशन के जो 15 एग्जाम्पल जिसने यहाँ पे दी हुई है भेजिए फोटोज़ में, वो 15 एग्जाम्पल एक बार ऊपर से फटफट देख पाए, ठीक है।